आप देख रहे हैं फानूस टीवी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा की केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। गुरुवार शाम हरिद्वार में वीआईपी घाट पहुंचे हरीश रावत ने राहुल गांधी को अभिमन्यु की संज्ञा देते हुए कहा कि वह भाजपा के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप वीआईपी घाट पर पहुंचे हरीश रावत ने खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों के मामले में मां गंगा को अपनी अर्जी सौंपी। ये अर्जी हरियाणा से आए खिलाड़ियों द्वारा हरीश रावत को दी गई, जिसे गंगा में सौंपते हुए हरीश रावत ने कहा कि देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों का अपमान दुनिया देख रही है और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया और आज केंद्र सरकार इनसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत ब्रजभूषण सिंह को उनके पद से हटा देना चाहिए। हरीश रावत ने ऐलान किया कि जल्द ही गंगा किनारे से कांग्रेस इन खिलाड़ियों के पक्ष में अभियान चलाएगी। रावत जी, ऐसी कौन सी व्यथा है जो आज गंगा के तट पर आए हैं, ऐसा क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश के नाम को और तिरंगे झंडे के सम्मान को ऊंचा उठाने वाले 4 पहलवान जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, वो गंगा माँ के पास आए। कहा, माँ, हम अपने पदक आपको समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पीड़न करता है सरकार उसको संरक्षण दे रही है, और जो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, अब हमको जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करने दी जा रही है। वो गंगा माँ के पास आए, उनकी व्यथा थी, और वो व्यथा मैं समझता हूँ कि सबकी व्यथा है जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और हमने तय किया है कि हम लोग यहीं हरिद्वार से, उन्होंने गंगा पर विश्वास किया, उन्होंने हरिद्वार पर विश्वास किया, हम भी गंगा के किनारे एक गंगा को अर्जी दे करके ये कहना चाहते हैं, माँ, जो उनका अभियान है उस अभियान को हम जन अभियान के रूप में आगे बढ़ाएंगे, और आप जो है सरकार को सद्बुद्धि दो और उन पहलवानों को न्याय मिले, और जिस न्याय के लिए वो संघर्षरत हैं वो न्याय उनको प्राप्त हो। पूरे सिनारियों में आप ये समझते हैं कि गले की हड्डी बन चुके हैं? देखिए, ये न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई में ये सरकार को विचार करना है, और नहीं तो गंगा है, जनता है, जनता भी दूसरी गंगा है, जनता लोकतंत्र की जो है उसके पास जाएंगे। और इसलिए आज हम गंगा के पास भी आए हैं। गंगा में अभी अर्जी विसर्जित करेंगे। मैंने अर्जी देखी थी, कहाँ है, आओ पहले आओ, ये आ जाओ आदित्य, अरे क्या आओ, ये अर्जी है जो गंगा के लिए है, जिसको अभी गंगा में समर्पित विसर्जित करेंगे, डालेंगे, गंगा माँ को सौंपेंगे अर्जी को जो है। तो इस तरीके से इस अभियान को निरंतर आगे चलाया जाएगा, निरंतर आगे बढ़ाया। क्या लगता है उन्हें क्यों नहीं जाने दिया हर की पौड़ी पर? ये सवाल हर की पौड़ी पर का नहीं है, ये सवाल है कि उनको क्यों यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी, क्यों अपना पदक गंगा में को सौंपने की सोच मजबूरी आई। इस मजबूरी को केंद्र सरकार क्यों नहीं समझ रही है? पहलवानों के इस पक्ष को समझने से सरकार क्यों इनकार कर रही है? शक्ति के बल पर उनको क्यों दबाना चाहती है? क्यों ऐसे व्यक्ति को जो स्वर्ण पदक विजेता हमारे पहलवानों का उत्पीड़न कर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है, उसको संरक्षण दे रही है? ये सवाल है। एक काम करो, बल भाजपा के लोगों से एक ऐसा लोहे का जाला पहना दो और ज़बरदस्ती जो है राहुल गांधी जी के मुंह को बंद कर दो। अरे विपक्ष के नेता हैं, जो कुछ तुम्हारी कमियां हैं उन कमियों को गिना रहे हैं, और ऐसा नहीं कोई नई बात कह रहे हैं। यदि वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या दुनिया नहीं जानती है कि भारत में इस समय सर्वाधिक महंगाई है? यदि वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्या दुनिया में ये तथ्य छिपा है कि दुनिया के सर्वाधिक बेरोजगारी का वृद्धि प्रतिशत भारत के अंदर है, और उसमें उत्तराखंड भारत में भी सबसे आगे है। असहिष्णुता आज शिष्टाचार बन गई है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में हम अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारा नाम भी आ रहा है। मानवाधिकारों के उल्लंघन में हमारा नाम आ रहा है, और गरीब अमीर के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है कि 609 नंबर के सेठ को तो आप दुनिया के दूसरे नंबर का सेठ बना दे रहे हो, और आम आदमी जो है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसकी जेब कट रही है, उसकी आमदनी घट रही है, उसकी आमदनी घट रही है। कुपोषण के मामले में हम नेपाल से भी पीछे खड़े हैं।
जितने अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं जिसमें किसी देश की तरक्की की तुलना होती है, हम कहीं 70 नंबर पर, कहीं 80 नंबर पर, कहीं 105 नंबर पर, कई इस मामले में तो 143-44 प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में 140 स्थान से भी नीचे हम हैं। भाजपा के कैबिनेट मंत्री तो ये पूरी तरह से उसे घेर रहे हैं, सारे कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के हम आरोपों की सदस्यता भी चली गई न्यायालय में। इतिहास में एक ही बार इतिहास ने अन्याय किया था अभिमन्यु के साथ, और अब दूसरी बार अन्याय इतिहास नहीं करेगा। हमारे अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को तोड़ करके आगे आएंगे, विजेता होंगे।